अमावस्या और पूर्णिमा में आप खाने का सामान, चावल दाल कुछ भी हो, मंदिरों में दान करो। इससे अपने पितृ भी शांत होंगे। और अगर अपने घर में पितृदोष है, अगर पितृदोष होते हैं तो राहु खराब होते हैं। राहु खराब होना मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब होना। और अगर घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब खराब होते हैं तो घर में पितृदोष होते हैं। और जब भी पितृदोष होते हैं, घर के सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, सबसे बड़े जो गार्जियन होगा, सबसे पहले उनके लाइफ को डिस्टर्ब करेगा या उनके लाइफ को खराब करेगा। ठीक है। और उसके बाद घर के जो मेल सदस्य होते हैं, इन सारों के लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो। अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा। ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा। ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। हाय, आपने अपने बेटे का जो कुंडली भेजा है और यहाँ पे आपने लिखा है कि ही इज़ गोइंग थ्रू ए चैलेंजिंग फेस इन हिज लाइफ, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम 2022, सॉरी नॉट वर्किंग फ्रॉम 2022। ठीक है। 2022 से इनका काम नहीं चल रहा है। तो 2022 से काम नहीं चल रहा है मतलब आप देखो, इनका जो दशा चल रहा है वो है शनि का दशा चल रहा है। ठीक है। और शनि में जब इनका अंतर्दशा, आप देखो यहाँ पे चंद्रमा का जो अंतर्दशा खत्म हुआ था 1 जनवरी 2022 को खत्म हुआ था। और फर्स्ट मतलब जनवरी 2022 से इनका मंगल का अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उस समय से अभी तक इनका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि शनि में किसका चल रहा है, शनि में इनका जब मार्स का अंतर्दशा आया तब चला नहीं। क्यों? शनि में मार्स दोनों में बनता नहीं है। शनि जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है, और इनका मंगल जो है यहाँ पे थोड़ा नीच है, लगन का मालिक है। और अब देखोगे शनि से 1 2 3 4 5 6 6th हाउस डिस्टेंस में है, तो ये 6th एंड 8th हाउस का रिलेशन बन रहा है। और मंगल से शनि का जो रिलेशन है वो 8th। तो 6 8 का जब भी रिलेशन आता है उस समय लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम या तो पंगे फेस करना पड़ता है। उस समय रेमेडी ज़रूरत था, लेकिन मंगल का ख़त्म हो गया, फिर राहु का स्टार्ट हुआ। और शनि में जब राहु का आता है, ऐसे टाइम में क्या होता है, एक व्यक्ति के करियर में हमेशा कॉन्फ्यूजन लगा रहता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और सब करना है, लेकिन किसी एक में परफेक्शन नहीं रहता है। और ये क्या है, शनि और राहु जब भी आता है ऐसा रिलेशन में, तो ये क्या करता है, आदमी के माइंड में कन्फ्यूजन डाल देता है या तो इनसिक्योरिटी डाल देता है। ये और कुछ नहीं, ये बस राहु है जो इनको भ्रम करवा रहा है। और उसके ऊपर देखिए राहु जो है 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये 12th हाउस को भी लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 12th हाउस क्या है, लॉसेस है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपके आस पड़ोस जितना भी स्वीपर व्यक्ति है जो स्वीपर का काम करता हो, ठीक है, रास्ता साफ करने वाला, या तो कूड़ा कचरा उठाने वाला, या तो कोई लेटरिन साफ करने वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वीपर का काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चे के हाथ से आप कुछ खाना खिला दीजिए, कुछ दान करवा दीजिए सबसे पहले। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा।
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ, ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है, इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना
कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है। लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। और उसके बाद आप देखो, ये जो आपने कहा कि आपके बेटा जो है वो अपने आप को अकेला अपने एक रूम में रख रहा है, अकेला पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहा है, या तो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कहना चाहते हो। ठीक है, ये होने का कारण है। ये होने का कारण क्या है, देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए आप, शनि का अंतर्दशा है और शनि के अंतर्दशा में आपको पता है कि चीज़ें थोड़ा गड़बड़ा जाता है, नो डाउट। ठीक है, और यहाँ पे अभी राहु का अंतर्दशा चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देखो इनके कुंडली में 12th हाउस में 4 प्लैनेट बैठा हुआ है। इसका मतलब इनके कुंडली में 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली 12th हाउस अपना रिजल्ट दे रहा है। तो जिस कुंडली में सबसे पहले हमें देखना होता है कि जिस कुंडली में कोई भी हाउस सबसे ज़्यादा अपना एनर्जी, अपना प्रभाव डाल रहा हो, अगर वो व्यक्ति उस हाउस का एट्रीब्यूट अगर यूज़ नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी अच्छा दशा आ जाए, चाहे कितना भी बुरा दशा आ जाए, अगर वो उस हाउस का, जिस हाउस ज़्यादा एक्टिव है, उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो चाहे जितना अच्छा दशा आ जाए रिजल्ट मिलेगा नहीं, और चाहे जितना बुरा दशा आ जाए लेकिन उस हाउस को यूज़ कर रहा है जो हाउस ज़्यादा एक्टिव है, तो उनको प्रॉब्लम उतना फेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो राहु का अंतर्दशा, शनि में राहु बहुत ही कन्फ्यूजन लाइफस्टाइल देते हैं। ये और कुछ नहीं, इनको डरना नहीं है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, राहु का दशा खत्म होगा। ठीक है, देखिए मैं इनका राहु का बात कर रहा हूँ, 12th हाउस का बात कर रहा हूँ, और एक के बाद फ़ोन कॉल आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। राहु है ही ऐसा चीज़, ये कभी भी एक जगह में, किसी एक जगह में वो टिक के रहने देगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो इसलिए ये जो एनर्जी है इसको डिसिपेट करना, इस एनर्जी को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे एक चीज़ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो राहु का बहुत स्ट्रांगली आपने मतलब स्ट्रांगली बहुत रिजल्ट दे रहा है 12th हाउस में। और आप एक चीज़ देखेंगे, आपके घर में हर बार कुछ ना कुछ कारण की वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं वो ख़राब होते हैं, या तो फ्यूज़ होते रहते हैं, तार का स्पार्क हो जाना, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्यूज़ हो जाना, या कहीं पे कुछ ऐसा हो जाना, ऐसा होते रहते हैं। तो आपके घर में ना साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, वास्तु के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके घर का जो वास्तु है उसे एक बार दिखा लेना। अगर साउथ वेस्ट में डिस्टर्ब है तो आप कुछ भी कर लो। घर के जो मेल घर के जो मेल सदस्य होते हैं, ठीक है, मेल, उनको लाइफ में स्टार्ट टू एंड आप देखोगे लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, स्मूथ नहीं चलता है अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ होगा तो ये मैं कहूँगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना वास्तु भी करवा लेना अपने घर के। लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपके बेटे के ये जो है आइसोलेशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है आपके बेटे अकेला में, क्यों जा रहा है? बिकॉज 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। और 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट। और राहु खुद बैठा हुआ है 12th हाउस में, और उसके ऊपर उनका अंतर्दशा भी चल रहा है, और शनि के साथ चल रहा है। सबसे पहले काम में कन्फ्यूजन, काम मिलेगा नहीं, लॉसेस होते रहेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, तो इसलिए इनका बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनको बाहर लेके चाहिए, लेकिन अकेला मत छोड़िए, इनके साथ कोई एक फैमिली मेम्बर रहना है। ठीक है, इनके साथ कोई एक फैमिली मेम्बर रहना है, और जब इनका सेटल हो जाए फिर उनको वहाँ पे रख के आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनका जो मंगल है वो नीच है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान मंदिर में जाके एक अच्छा सा पूजा करवाइए।
पॉसिबल है तो हनुमान जी का पूजा अपने घर पे करवाइए। और इसके साथ साथ एक पंडित जी को लाल रंग के वस्त्र के साथ साथ मंगल का कोई भी आइटम जो मंगल को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, स्वीट से खाने की चीज़ों से लेके आइटम तक जो मंगल को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे चीज़ें आपको पंडित जी को दान करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक काम कीजिएगा, गवर्नमेंट में एक स्कीम होते हैं जो सैनिकों के लिए बना होता है। जो सैनिक शहीद होते हैं उनके विधवा वाइफ को देने के लिए एक फंड बना होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। ये मैं एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ आपको। अगर आपको बेटों को लाइफ टाइम अपने हेल्थ से लेके अपने माइंड को भी ठीक रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एक स्कीम आता है, या तो गवर्नमेंट एक अकाउंट है जहाँ पे जो सैनिक जो आर्मी मर जाते हैं उनके जो विडो वाइफ होते हैं उनको कुछ सहारा देने के लिए, पेंशन देने के लिए, या तो उनको कुछ एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे एक अकाउंट बना के रखते हैं। तो उस अकाउंट पर अपने बेटे के नाम पे हर बार कुछ ना कुछ आप डालते रहिए। इनका मंगल स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इनको मैं कहूँगा कि हर बार हनुमान जी का आह्वान करके घर से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखो आप, शनि का 7वां दृष्टि इधर 8 9 10, शनि का 10वां दृष्टि इनके लगन में आ रहा है, ठीक है। शनि का 10वां दृष्टि इनके लगन में आ रहा है और इनका लगन का मालिक नीच है, तो इनको हेल्थ में इशू आते रहेंगे, ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम आते रहेंगे। और शनि के महादशा, अंततः महादशा में, और ये ज़्यादा हो रहा है इनके साथ। तो मैं आपको और एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप एक काम कीजिएगा, एक काले रंग का स्याही लेना, ठीक है, काले रंग का स्याही लेना, जो हम लोग लिखते हैं, काले रंग का स्याही लेना। और आपके बेटे को ऐसे एक नदी के पास लेके जाना है जो बह रहा है, ठीक है, एक जगह पे स्थिर है, ऐसे नदी में नहीं, ठीक है, ऐसे नदी के पास जाना है जो बह रहा हो। वहाँ पे जाके वो जो स्याही जो मैंने बोला, ब्लैक इंक काला होना चाहिए, उस ब्लैक इंक को अपने सर पे 3 बार टच करवाएगा। उसके बाद वो इंक जो है ढक्कन को खोल के उस इंक को धीरे धीरे पानी में डाल देना है। बोतल के साथ नहीं डालना है, उस इंक को धीरे धीरे पानी में डालना है, वो बहते चला जाएंगे। उसके बाद उस बोतल को पानी में आपको बहा देना है, आपको नहीं, आपके बेटे को, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छा है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपके बेटे को कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन नॉनवेज को टच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि शनि का यहाँ पे दृष्टि आ रहा है, 10वां दृष्टि, इनको अपने लगन को ठीक रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और इनका मंगल जो है नीच है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा, देखिए मंगल को ठीक रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता है, मंगल क्या है, एक्सरसाइज। ये जितना अपने बॉडी से एक्सरसाइज के माध्यम में, एक्सरसाइज करने के माध्यम में अपने बॉडी से जितना पसीना निकालेंगे, आप देखेंगे ये बॉडी उतना ही एक्टिव होंगे, ये उतना ही मतलब अपने मन को एन्जॉयमेंट, जॉयफुल, मतलब जॉयफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि लगन का मालिक तब स्ट्रांग होने लगेगा, ठीक है। तो इनको अपने आप को स्वेट करना है। और यहाँ पे देखिए इनका जो डिस्पोजिटर है, जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, वो भी अपने से 12th होके बैठा हुआ है। तो ये लक जो है वो 8th हाउस से आ रहा है आपका इनका। और 8th हाउस क्या है, ये कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुस्से में ऐसा करेगा, ये सब करके फ़ायदा नहीं है, चलो, मतलब कभी कभार ऐसा भी बात करेगा कि इनके माइंड में, शायद आपको नहीं बोलेगा, लेकिन इनके माइंड में ऐसा चलेगा कि कुछ उल्टा सीधा भी काम कर ले, क्योंकि उल्टा सीधा काम करके ही पैसा कमा सकते हैं, अच्छे सीधा सीधी काम करके हम नहीं चल सकते हैं। ये माइंड इनको, मतलब ये सब थॉट आते रहते हैं। और ये जो थॉट है, ये इनको बहुत सोच समझ के अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहिए। एक गलत स्टेप करेगा, प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि चंद्रमा इनके 8th हाउस में है, शनि इनके 4th हाउस में है, और राहु, जुपिटर, सूर्य 12th हाउस में है। ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले चार्ट में तकलीफ़ें भर भर के रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइफ को स्मूथ रहने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, ये अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दें तो इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि ये कभी कभार ऐसा हो सकता है, मैं कहूँगा, क्योंकि 4th हाउस में शनि है। तो जब 4th हाउस में शनि होता है,
ऐसे व्यक्ति कभी कभार अल्कोहल प्रोन हो जाते हैं, या तो प्रोन ना भी हो तो कभी कभार इनको लगता है थोड़ा ड्रिंक कर ले, तो एक्चुअली तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मतलब एडिक्टेड ना हो, ऐसे ही कभी थोड़ा बहुत पी लेंगे तो इनको उतना इसको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को लेकर को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये चीज़ लेके इनको टेंशन नहीं लेना है। और एक मैं चीज़ कहता हूँ, आप एक काम कीजिएगा, एक सिगरेट का पैकेट लीजिएगा, ठीक है, एक सिगरेट का पैकेट लीजिएगा, पूरा भरा हुआ सिगरेट लेकर इनको क्या करना है, किसी भी एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो पैकेट जो है हॉस्पिटल के किसी कोने में रख के आना है, ठीक है, इनके हाथों से करना है, रख के आना है। और 12th हाउस जो है हॉस्पिटल को दिखाता है, वहाँ पे थोड़ा आधा घंटा वहाँ पे बैठना है। तो ये जो सारा चीज़ है ना, धीरे धीरे जो ये अभी टेंशन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ये सारी चीज़ पहले पहले इनको क्लियर करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये सब चीज़ जो है इनके अंदर से जो कचरा भरा हुआ है वो क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा, अपने घर का वास्तु देख लीजिएगा, वास्तु को ठीक करवाइएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी इसके साथ साथ मैं इनके चार्ट का अष्टक चार्ट भी एक बार अष्टक चार्ट देखकर एक बार बताता हूँ आपको। अभी देखो, इनके 10th हाउस में कितना पॉइंट आया है, इनके 10th हाउस में आ रहा है 42 पॉइंट, ठीक है। और इनका 11th हाउस में कितना आ रहा है, 28 पॉइंट। तो आपको पता है क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कितना क्लियरली डिफाइन कर दिया अष्टक वर्क ने। यहाँ पे ये 10th हाउस जो है ये कर्म का हाउस है, हम कर्म करते हैं और कोई भी काम करते हैं उसका जो प्राप्ति होता है वो 11th हाउस से होता है, हमें पता है। कोई भी चीज़ प्राप्त करना हो 11th हाउस से होता है। तो अगर 11th हाउस से अगर प्राप्ति अगर हमें ना होगा तो हमें तो टेंशन डिप्रेशन प्रॉब्लम तो होगा ही। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आया है, 28 पॉइंट आया, जो एवरेज पॉइंट है, इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि 42 का मेहनत कर रहा आ रहा है 28, और 28 वो भी एवरेज पॉइंट है, इससे नीचे जाता है तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये इतना अच्छा पॉइंट है नहीं, तो इसीलिए आपका जो बेटा है इतना टेंशन और डिप्रेशन में रहता है। अभी देखिए कैसे चीज़ों को चेंज करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे अगर 11th हाउस में सबसे कम पॉइंट आया है और 10th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है, क्यों ना ऐसा काम करे, जिस हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है उसे 11th हाउस बना दे, है ना। इसको 11th हाउस अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी काम करना है हमें उस चीज़ का फल मिलना चाहिए, दैट्स इट। पैसा हो, सुख हो, ऐशो आराम हो, मिलना चाहिए, बस दैट्स इट। पैसा आना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो वो आएगा कहाँ से, 11th हाउस से। 11th हाउस में कम पॉइंट आया है तो जिस हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है उस हाउस को 11th हाउस बना दे। अभी देखो, यस, अगर इस 10th हाउस को अगर 11th हाउस बनाना है तो हमें कौन से हाउस से काउंट करना पड़ेगा, जिस हाउस से काउंट करते ही ये 10th हाउस जो है 11th हाउस बनेगा। अभी देखो, अगर मैं इस 12th हाउस से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसका मतलब 12th हाउस से जब मैंने काउंट किया, इनका 10th हाउस बन रहा है 11th हाउस। तो अगर मैं इनका 12th हाउस को ही लगन बना दूँ, मतलब अगर ये व्यक्ति इस 12th हाउस रिलेटेड काम करे या 12th हाउस में ही आ जाए तो इनको सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इनके लिए ये जो लगन है फर्स्ट हाउस, इसको लगन ना मान के इनके 12th हाउस को लगन मान लो आप। तो इसका मतलब 12th हाउस का जब वो काम करेंगे, मतलब वहाँ पे 19 रुपये का काम करेंगे, फ़ायदा होगा 42। और 12th हाउस क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, आइसोलेशन। अभी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी हाउस, मैंने कहा इनके कुंडली में 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गोवर्न कर रहा है, ऊपर में वहाँ पे राहु भी है तो वो बाहर खींच रहा है, बाहर आने में जा खींच रहा है, तो कुंडली कुछ कहता है, कुंडली कुछ आपसे करवाना चाहता है। तो जब हम उस घर का काम जो कुंडली करवाना चाहता है, उस घर का काम हम नहीं करते तो कुंडली क्या करते हैं, उस घर का एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली एक्टिव करवा देते हैं। और 12th हाउस इज ए नेगेटिव हाउस, तो इसलिए आइसोलेशन, टेंशन, डिप्रेशन ये सब करवाता है। और इससे इनको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाएगा। क्यों, 12th हाउस गवर्न कर रहा है इनके कुंडली में, तो इनको 12th हाउस में ऊपर वाले भेजेंगे ही।
अगर हॉस्पिटल ना भेजेंगे तो ये इनको टेंशन दे दे के अकेला रूम में भेज देंगे, अकेला कर देंगे। इसीलिए मैं कहूँगा इनको अगर आप फॉरेन सेटल करवा दो, फॉरेन सेटल मतलब इंडिया का बाहर भी होता है लेकिन अपने स्टेट से भी बाहर। अभी चेंज ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे जगह पे जाके रुकना होता है जिसका रहन सहन, जिसका कल्चर, जिसका खान पान, जिसका बोलचाल आपके कल्चर से बिल्कुल अलग हो। इसे कहते हैं हम लोग चेंज ऑफ प्लेस। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इनका जो ग्रोथ होगा ये बाहर जाके होगा, अदर स्टेट में होगा। तो आप अदर बाहर जाके भेज दो तो बहुत अच्छा होगा। या तो इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करा दो। दैट मीन्स अगर आप मुझे इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पूछोगे, मैं कहूँगा आपको आपके बेटे को 12th हाउस का एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना है तो इनका लाइफ बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा। अगर 12th हाउस में आप इन्वॉल्व नहीं करवाएंगे तो हेल्थ का इशू, करियर का इशू चलते ही रहेंगे, क्योंकि इनके लगन भी वीक होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके बेटे को आप कहना है कि ये आप कोई भी 12th हाउस रिलेटेड काम करें। अभी 12th हाउस रिलेटेड काम क्या हो गया? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मेडिटेशन, डोनेशन, हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क, फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव में आइसोलेशन, वीकनेस, एक्सपेंडिचर, लॉसेस ये भी दिखाता है, एक्सीडेंट को भी दिखाता है। और पॉजिटिव में फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा, और इसके साथ साथ सीक्रेट एनिमी को भी दिखाता है, जो गुप्त एनिमी होता है, सीक्रेट एनिमी। तो इनके सीक्रेट एनिमी भी हो सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव में साइकोलॉजिकल, काउंसलिंग रिलेटेड वर्क, सोशल वर्क, नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड वर्क, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन लैंड जॉब। ठीक है, और अगर आप इसको छोड़ के अगर ग्लैमरस में पूछोगे तो कोई भी फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एडिटर, ये भी ठीक है, बिहाइंड द सीन वर्क, और डॉक्टर का भी काम होता है। तो आप समझ सकते हो कि इनको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में 12th हाउस का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ नहीं हो रहा है। जब आप 12th हाउस का एट्रीब्यूट को यूज़ कर लोगे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ साथ इनके जो कैरियर जो गवर्न कर रहा है वो भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखिए 10th हाउस जो है वो इनका प्रोफेशन को दिखाता है। अभी 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है, क्योंकि हर हाउस का सबलॉर्ड ही उनका रिजल्ट देते हैं, कौन है? देखिए राहु। तो अभी हो गया, आपको क्लियर कट रिजल्ट मिल गया कि इनको कैसा काम करना चाहिए। इनको राहु रिलेटेड काम करना चाहिए, और राहु 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न करेगा। और साथ में देखिए हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है। तो सब लॉट जो है वो रिजल्ट का क्वालिटी तय करेगा, अच्छा या बुरा। तो राहु क्या है? बुरा। तो इनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, और 12th हाउस को लेके बैठा है उसके ऊपर। और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है? जुपिटर। और जुपिटर कहाँ जाके बैठा है? वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो इनके लिए 12th हाउस का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लो, जितना भी हवन पूजा पाठ करवा लो, मैं ज़्यादा रेमेडी नहीं देता हूँ या उपाय नहीं देता हूँ, क्योंकि उपाय से क्या होता है कि हम कुछ देर के लिए उस चीज़ को टाल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के हम लोग उसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मेरे उपाय से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है कि हमें अपने लाइफ को कैसे जीना है, हमारे कुंडली हमसे क्या डिमांड कर रहा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इनके कुंडली जो है वो 12th हाउस को गवर्न कर रहा है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। ठीक है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। तो अगर आप आपके बेटे को 12th हाउस में भेज दोगे, 12th हाउस रिलेटेड काम करवा दोगे, इनके लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप 1 साल में देखोगे इनके लाइफ कितना ज़्यादा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बाकी इसके साथ साथ घर का वास्तु ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ राहु बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करते तो आप मेरे पास नहीं आते, या तो क्यों बीमारी नहीं होते तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो मैं गारंटी कह सकता हूँ आपके घर में राहु का इशू है, प्रॉब्लम है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिफेक्ट है, जिसके कारण घर के जो मर्द होते हैं, मेल पर्सन होते हैं, इनके लाइफ में हमेशा चैलेंजेस या तो मतलब हर्डल्स रहते ही रहते हैं, स्मूथ लाइफ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने घर का भी वास्तु आप एक बार ठीक करवाओ।
उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन पहले आप ये कर लो, उसके बाद अपने घर का भी वास्तु, क्योंकि वास्तु भी बहुत, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु साथ में चलते हैं, ये दो अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर प्लेनेट अपने एक डायरेक्शन को रूल करता है। राहु का जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और शनि का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन। तो जिसका महादशा अंतदशा होगा, अगर उसके हिसाब से अपने घर के उस डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा, तो आपके कुंडली में भी वो प्रॉब्लम दिखाई देगा। और प्रॉब्लम चल रहा है शनि के महादशक में उल्टा राहु, अभी राहु, उससे पहले मंगल का भी था। इसका मतलब मंगल साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन में इशू है। इसका मतलब आपके घर में वास्तु का डिफेक्ट है, ठीक है। तो उसको भी आप चेक करवा लीजिए, तो इनके लिए सही होगा। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बस 12th हाउस में आप आ जाओ। 12th हाउस डोनेशन है, लगातार अपने बेटे के हाथ से डोनेशन करवाते रहो। स्वीपर लोगों को डोनेशन करवाओ। 12th हाउस में कौन बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा है। गुरु तुल्य व्यक्ति को आप सेवा पहुंचाओ। मंदिरों में केले का जो छिलका वो येलो कलर का होना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। और जो ग्रीन कलर का आता है वो नहीं चलेगा। येलो कलर का जो छिलका आता है वो केला अब मंदिर में दान करवाओ अपने बेटे के हाथ से, ठीक है। लंगर लगाओ, खाना बांटो। और साथ में एक चीज़ है, हर बार अमावस्या और पूर्णिमा में आप खाने का सामान, चावल दाल कुछ भी हो, मंदिरों में दान करो। इससे अपने पितृ भी शांत होंगे। और अगर अपने घर में पितृदोष है, अगर पितृदोष होते हैं तो राहु खराब होते हैं। राहु खराब होना मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब होना। और अगर घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब खराब होते हैं तो घर में पितृदोष होते हैं। और जब भी पितृदोष होते हैं, घर के सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, सबसे बड़े जो गार्जियन होगा, सबसे पहले उनके लाइफ को डिस्टर्ब करेगा या उनके लाइफ को खराब करेगा, ठीक है। और उसके बाद घर के जो मेल सदस्य होते हैं, इन सारों के लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप चेक करवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं इनका नक्षत्र दीपक चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए, इनका जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु, ठीक है। इनका जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। और इनका जो फिलहाल एज है 29, ठीक है। तो इनका है पुनर्वसु, ठीक है, पुनर्वसु। तो अभी फ़िलहाल जो एज है दैट इज़ 29। और यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं, ठीक है। और अक्टूबर में इनका 29 कंप्लीट हो जाएगा, 29 नहीं 30 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इनका जो रनिंग एज है दैट इज़ 30। और उस हिसाब से अभी देखिए इनके कुंडली में कौन चल रहा है, राहु, शुक्र और मंगल। तो यहाँ पे 2 पापी प्लेनेट है और एक अच्छे प्लेनेट है। तो अभी देखिए मंगल जो है नैसर्गिक पापी प्लेनेट है। और अभी इनका जो इस साल का जो इनका ये साल का जो अक्टूबर तक इनका जो साल एंड हो जाएगा, ये एंड फेज में कौन रूल कर रहा है? मंगल रूल कर रहा है। मंगल नैसर्गिक पापी प्लेनेट है और आपको तकलीफें आ रहा है। इसका मतलब आपके घर के साउथ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है वास्तु के हिसाब से, ठीक है। तो ये है, तो आप हनुमान जी का वो करवा लीजिए। लेकिन और एक चीज़ कहता हूँ, अक्टूबर के बाद इनका जो नया अक्टूबर 2024 में इनका बर्थडे स्टार्ट होगा, नया साल आएगा, उस समय इनका जो एज हो जाएगा 30, ठीक है। उस समय इनका एज हो जाएगा 30। और यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं, तो इसका मतलब अक्टूबर में इनका रनिंग एज होगा 31। और इस समय इनके कुंडली में जो रूल करेगा केतु, राहु केतु, ये एक साल इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। इस एक साल को अगर आप अच्छी तरह से पार कर लोगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं कहूँगा कोई भी इमोशन में डिसीजन नहीं लेने को। इनको थोड़ा बहुत चोट लगना ऐसा कुछ हो सकता है और माइंड बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा। तो आगे जो मैंने जो जो चीज़ कहा वो करवाइए और इनको चेंज करवाइए, अपना बर्थ प्लेस चेंज करवाइए या तो 12th हाउस रिलेटेड काम करवाइए। और यहाँ पे देखिए केतु, राहु केतु है इनके नक्षत्र में, आप कुछ भी करवा लीजिए, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है, तो इनका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग डरना नहीं है, बस ये एक साल का बात है। उसके बाद नेक्स्ट 2025 अक्टूबर के बाद इनका लाइफ सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस इस एक साल को आप अच्छी तरह से गुजार लो, ठीक है। और करियर के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपको 12th हाउस रिलेटेड काम करना है। और ये जो तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है, तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको क्या करना है। ये जो 3 प्लैनेट है एक साल में 4 महीने रूल करता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, इनका जो बर्थडे आएगा, ठीक है, इनका जो बर्थडे आएगा 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर को जो बर्थडे आएगा, उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर आप एक
शिव जी का पूजा करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शिव जी का पूजा करवा लीजिएगा अपने घर पे एक अच्छे पंडित जी को बुला के। अगर घर में करने से बहुत अच्छा है, हवन करके करवाएंगे वो बहुत अच्छा है, हवन करके करवाना है, ठीक है। और उसके बाद 4 महीने बाद आपको क्या करना है, अपने बेटे को लेके एक दुर्गा मंदिर में जाके पूजा देना है, ठीक है। दुर्गा मंदिर में जाके पूजा देना है और उस पूजा में एक ही शर्त है, बाकी आप कुछ भी दो अपनी इच्छा से, कुछ भी ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस एक चीज़ आपको लेके जाना है, वो है नारियल। 2 नारियल लेके जाना है, वो छिला हुआ होना चाहिए और नारियल के जो ऊपर में से जटा बना होता है ऐसा नारियल आपको लेके जाना है। और वो नारियल जो अपने बेटे के सर पे लगाना है और उस नारियल को अपने उस दुर्गा माँ के चरणों में चढ़ा देना है। और उसके बाद आप प्रसाद के हिसाब से कुछ भी लाओ, लेकिन वो 2 नारियल नहीं लाना है। चाहे पंडित जी तोड़ के भी दे दे, कुछ भी कर ले, वो नारियल नहीं लाना है बस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये 1 साल आप पार कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ है, इनके कुंडली में 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, तो 12th हाउस के रिलेटेड काम करना है, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, प्रॉब्लम फेस करते ही रहेंगे, ठीक है। और हेल्थ में थोड़ा बहुत इशू है, इसके लिए मैंने कहा हनुमान जी का पूजा करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको कहता हूँ, उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, ये नक्षत्र जो चार्ट है आपको अगर चाहिए आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे के रखा हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। हाँ, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके सर में थोड़ा हर बार थोड़ा दर्द रहता ही है, कुछ ना कुछ कारण के वजह से सर में दर्द होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अपना ये जो है, अपने जो घर का साउथ डायरेक्शन सबसे पहले ठीक रखना है वास्तु के हिसाब से। और मंगल का कोई भी चीज़ जब भी पॉसिबल हो लोगों को दान करिए, ठीक है। मंगल का कोई भी चीज़ लोगों को ये दे खाने के लिए, नॉट एज ए दान, ठीक है, एज ए सेवा भाव, ठीक है। दान के हिसाब से नहीं देना है, ये सेवा भाव के हिसाब से देना है। तो इनके जो हेडेक है वो थोड़ा बहुत कम रहेगा, लेकिन इनके साथ हेडेक का इशू रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, इनको जो अपना आर्म है, हाथ और कंधा है, बहुत संभल के रखना है। ये इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस चीज़ को लेकर। कंधे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा मतलब चोट नहीं पहुंचाना है। कंधे रिलेटेड इशू इनके साथ हो सकता है, ठीक है। तो इनको कंधे को और अपने हाथ को थोड़ा बचा के रखना है, ठीक है। और इनके साथ हर बार कुछ ना कुछ मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन है, या तो मतलब बॉडी का जो किडनी रिलेटेड काम ऐसा, या तो कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसको लेके इनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, ठीक है। मतलब या तो ऐसा चीज़ जो पैंक्रियास हो, ये पैंक्रियास, या तो किडनी, ठीक है, या तो कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए इनको हॉस्पिटल में ज़्यादा जाना पड़ता हो, मतलब जाना पड़ेगा, या तो इनको हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ा दौड़ी करना पड़ता हो इसी चीज़ के लिए, इस बॉडी पार्ट के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके बेटे को अपने जो बॉडी में वो वाटर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में ड्रिंक करना है, मतलब वाटर ड्रिंक करना है, मतलब वो पानी पीना है सफिशिएंट अमाउंट में। नहीं तो इनको जो अपना सेक्सुअल ऑर्गन है और जो किडनी है उससे रिलेटेड कोई भी इशू फेस करना पड़ सकता होगा आगे जाके। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग, और स्ट्रेस नहीं देना है अपने ऊपर। ये जितना स्ट्रेस लेंगे उतना सर दर्द होगा और उसका इफेक्ट उनके बॉडी के किडनी के रिलेटेड में आएगा, ठीक है, जो ये अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बस, और अपने कंधे और हाथ को थोड़ा सेफ रखना है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने गाइड कर दिया, आप उस हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपने अपने हस्बैंड के बारे में भी भेजा है, वो बाद में और एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।